नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीक जो हमने एनालिसिस की थी वो तो बहुत ही ऑसम थी। इससे हमने अच्छे खासे पैसे बनाए। साथ ही साथ हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज भी चल रहा है, जहां पे हम डेली ट्रेड करते हैं एक्टिव डेज पे। व्हेन आई से एक्टिव डेज, दैट इज मैं फ्राइडे यूजुअली ट्रेड नहीं करता, तो एक्सक्लूडिंग दैट मंडे टू थर्सडे में जो भी ट्रेड करता हूं उसका वेरीफाइड पीएनएल के साथ में शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं। और ये जो ट्रेड करता हूं मैं ऑप्शन सेलिंग में, यहाँ जो वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ, जो लेवल्स डिस्कस करता हूँ, उसको ध्यान में रख के ही ट्रेड करता हूँ। बेस्ड ऑन दैट मैंने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट लास्ट वीक बनाया। जाके शॉर्ट्स वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं और हमारे इस चैलेंज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज 30 डेज में अभी हमने सिर्फ 4 डेज को ही कंप्लीट किया है, बाकी रिमेनिंग 26 डेज अब भी पेंडिंग है। तो उसको इंजॉय करने के लिए हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं, वो सब देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी होने वाली है 14 तारीख को निफ्टी की, उसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, उसमें लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं, रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहे हैं, वो सब एनालाइज करेंगे। और हमारी पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्या ग्लोबल इवेंट्स है, क्या डोमेस्टिक इवेंट्स है, सब कुछ ध्यान में रख के हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे। बेस्ड ऑन दैट कंक्लूड करेंगे कि हमारी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए। लास्ट वीक जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आया तो उस टाइम मार्केट ने उस दिन काफी अच्छा मूव दिया था, और अगले दिन आपको पता होगा पूरा मूव कैंसल आउट हो गया। तो ये सब डिस्कस करते हुए कि अब निफ्टी करना क्या चाह रहा है, हम चार्ट को एनालाइज करेंगे और नेक्स्ट वीक की पोजीशन बनाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। निफ्टी का डेली चार्ट आप देख सकते हैं। ये था जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे, तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आया था। आई वुड से जो मार्केट ऊपर गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ थी, जिसको उसने कैंसिल करके ये ऊपर चला गया था। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी उसी दिन कि अगर हम 430 के ऊपर क्लोज कर देते तो एक बहुत बुलिश मूव आ जाएगा, हम ऊपर की तरफ जाना चालू कर देंगे, बट वैसा नहीं हुआ। साथ ही साथ अगर आप ये लाइंस को देखेंगे, जो हॉरिजॉन्टल ब्लू कलर की लाइन पड़ी हुई है, ये हमने लास्ट वीक ही डाला था। हमने कहा था कि ये दो सपोर्ट हो जाएंगे, ये दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो आपने देखा मार्केट उसी रेजिस्टेंस से नीचे आया है। तो इतनी प्रिसाइज एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे। तो आप इसको जो फ्री में आपको ये इस टाइप की एनालिसिस में, मैं ऐसे बहुत से चैनल को जानता हूँ जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं इस तरह के एनालिसिस के लिए। तो इतनी प्रिसाइज एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट वहां से ही नीचे। अभी ये ऐसा नीचे क्यों आया था, देयर आर लाइक दो रीजन थे। पहला तो फेड का मीटिंग वगैरह होना था, उसको लेके थोड़ा सा डर था। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे तो डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ था। तो उसके वजह से जो बाकी करेंसीज है, मैं सिर्फ रूपी को नहीं कहूंगा, बाकी करेंसीज उस दिन बहुत ज्यादा पिटे थे। तो हमारा रूपी भी उस दिन बहुत पिटा था। अगर आप आईएनआर यूएसडी का चार्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। तो आप देखेंगे हम 84 रुपीज के आसपास थे, बट जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो ये करेंसी लेवल पे ये जो मूव्स आते हैं बहुत ही बड़े मूव्स होते हैं। आपको भले ही परसेंटेज वाइज आपको लग रहा है 0.24% कौन सी बड़ी बात है, बट करेंसीज ऐसे ट्रेड नहीं होती, स्टॉक्स की तरह ट्रेड नहीं होती। वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। तो जब ऐसे तरह के मूव्स आते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पता है कि अब रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उनको एडिशनल परसेंटेज कमाना पड़ेगा अपने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, या जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है। तो वो क्या करते हैं, स्टॉक्स को सेल करते हैं और वो पैसा यूएस में या ऐसी इकोनॉमी में शिफ्ट करते हैं जहां थोड़ी स्टेबिलिटी मिले। तो इसलिए हमारा मार्केट उस दिन इतना गिरा था। तो अभी जैसा कि मैंने कहा था कि 430 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो हम बुलिश मूव में चलेंगे, तो नहीं, मैं उस स्टेटमेंट को कैंसल आउट करता। बिकॉज अगर चार्ट्स बदल रहे हैं, पैटर्न्स बदल रहे हैं, तो आपको बदलना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ अगर आप घमंड लेके बैठे रहेंगे कि मैंने तो ये सोचा तो यही होगा, तो आप अपने पूरे पैसे लूज कर देंगे। तो ये अगर आप कैंडल को देखेंगे तो ये एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। जिन लोगों को चार्ट पैटर्न्स या कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ी नॉलेज होगी उनको समझेगा कि ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, इसने इस पूरे कैंडल को इनगल्फ कर लिया, खा लिया है। तो ये जो मूव है पूरा कैंसल आउट हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे आ गए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो मैं अब भी पुराने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही मानूंगा जो मैंने लास्ट वीक डाले थे। ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा, जो कि ब्रेक होता दिख रहा है, तो मैं इसे सपोर्ट के आसपास कंसिडर करूंगा। मैं यहाँ से मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ एज ऑफ नाउ, और इस रेंज में ही इसे मूव करते देख रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस खा जाएंगे। तो ये जो रेंज है, ये जो अपर बाउंड है और ये जो लोअर बाउंड है, इसी के आसपास नेक्स्ट वीक भी मार्केट हुआ। बट अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो आपको पता है क्या मूव लेने। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो सपोर्ट लाइन है वो टूट जाता है और वहां पे क्लोजिंग हो जाती है तो आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना चाहिए।
और अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस बार वही होने वाले हैं। ग्लोबल इवेंट्स की बात कर ले तो वेडनेसडे के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज अब वहां पे गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। बाइडन ट्रम्प को क्या दे के जाते हैं, कैसे डिसीजंस के साथ छोड़ के जाते हैं अपनी गवर्नमेंट, वो बहुत मैटर करती है। तो कुछ भी डिसीजंस हो सकते, लाइक जो भी इन्फ्लेशन नंबर होगा आई एम श्योर कि मार्केट इस पर बहुत वियर्ड रिएक्ट करेगा। तो ये वेडनेसडे को है 14 तारीख को, आई एम सो सॉरी 13 तारीख को। तो जो मॉर्निंग में थर्सडे है, हमारी एक्सपायरी भी उस दिन, तो हमारा मार्केट उस तरह बिहेव कर सकता है, बिकॉज यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर आएंगे, उनका मार्केट तो रात को बिहेव करेगा, मतलब हमारा वो रात होगा। तो जब आप थर्सडे उठेंगे तो आप मार्केट को वियर्डली बिहेव करते देख सकते हैं। तो सेफ एंड साइड प्ले करने के लिए आप वेडनेसडे को ही अपनी पोजीशन काट सकते हैं, थर्सडे तक लेके ना जाए तो बेटर होगा। डोमेस्टिक इवेंट्स में ऐसा एज ऑफ कुछ खास नहीं है, हमारे भी WPI नंबर्स आने वाले हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मार्केट में उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। जो मेजर इवेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया, ग्लोबल इवेंट्स के बारे में पता चल गया, डोमेस्टिक इवेंट्स के बारे में पता चल गया। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सेफली ट्रेड कीजिए, अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कीजिए, साथ ही साथ खुद की भी एनालिसिस कीजिए। ये कोई टिप्स और ट्रिक की वीडियो नहीं होती, बस एक एनालिसिस होता है जो मैं आपको देता हूँ और उस एनालिसिस पे खुद ट्रेड करके आपको उसका PNL दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।